हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज हम बात करेंगे कुछ बिजनेस लाइसेंस के बारे में जो कि इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर हम सीख सकते हैं। सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है वर्किंग कैपिटल की। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि मेरे को बिजनेस रन करने के लिए कुछ स्पेसिफिक फंड्स चाहिए होते हैं जिसको मैं मार्केट के अंदर लगाता हूं। अब मान के चलते हैं मैं XYZ प्रोडक्ट बेचता हूं, तो वो प्रोडक्ट बेचने के लिए शायद मैं पीछे से कुछ खरीदता हूंगा, शायद मैं X प्रोडक्ट अलग खरीदता हूं, Y अलग, Z अलग, उसके बाद मिला के उसको आगे बेचता हूं। तो अब कुछ पैसा मेरा हमेशा मार्केट के अंदर लगा रहता है। मैं पीछे से प्रोडक्ट खरीदता हूं, शायद मैं पीछे से उधार के अंदर खरीदता हूं और आगे भी मैं उधार के ऊपर बेचता हूं, पर ओवरऑल मार्केट के अंदर मेरा पैसा कुछ ना कुछ फंसा रहता है। हमेशा मुझे बिजनेस करने के लिए कुछ फंड की हमेशा ही रिक्वायरमेंट होती है, तो उस चीज को हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। अब हमारी जो वर्किंग कैपिटल है, हमको कोशिश करनी है वो ज्यादा डेट सेंट्रिक ना हो। डेट सेंट्रिक का मतलब क्या हुआ, वो ज्यादा उधार के ऊपर ना चले। अभी लॉकडाउन पीरियड के अंदर अगर बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हो गए जिन्होंने उधार के ऊपर मार्केट शुरू कर रखी होगी, पीछे से लोन ले रखा होगा और आगे वो बिजनेस कर रहे होंगे। अब बिजनेस करने की वजह से पीछे से लोन की EMI चुकानी पड़ेगी, इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ेगा, मार्केट से पैसा नहीं मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि काम नहीं कर रहे हैं और उनको इंप्लॉइज की सैलरी देनी पड़ रही है, उनको रेंट देना पड़ रहा है, उनको अपनी फैक्ट्री के किराए देने पड़ रहे हैं और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं जो कि उनको करने पड़ रहे हैं और घर के एक्सपेंसेस अलग से आ रहे हैं। तो यहां पे अपने को एक चीज सीखने को मिलती है, हमको डेट के ऊपर ज्यादा कोशिश नहीं करनी। अब क्या होगा, अगर लोगों ने डेट उधार के ऊपर सारा बिजनेस टिका रखा होता तो बिजनेसेस के फेल होने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा बढ़ते जाएंगे। अभी ये लॉकडाउन पीरियड 21 दिन का है, भगवान ना करे अगर लॉकडाउन पीरियड लंबा हो जाता है तो बिजनेस को वो उतने टाइम के लिए और ज्यादा एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। अगर ज्यादा एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे जहां पे प्रॉफिट कुछ नहीं आ रहा, तो आपकी जो स्पेसिफिक वर्किंग कैपिटल थी जिससे आप बिजनेस करते थे वो तो खत्म हो जाएगी। अगर वो खत्म हो जाएगी तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे और आप देखोगे इस रिसेशन के बाद, इस लॉकडाउन पीरियड के बाद बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो जाएंगे। अब कई लोग कहेंगे भाई हमारे काम के अंदर बहुत ज्यादा पैसा लगता है और उतना ज्यादा पैसा मेरे पास नहीं है, मुझे लोन लेना पड़ता है, मजबूरी है। ठीक है, तो एक चीज होती है लेवरेज। मैंने लेवरेज के बारे में एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो बनाई थी, मैं ऊपर आई बटन के अंदर डाल दूंगा। तो लेवरेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवरेज का मतलब होता है हमको कितना पैसा अपना लगाना है और कितना पैसा हमको लोन पे लेके लगाना है। तो अब हमको पता लग गया है, ये जो लॉकडाउन हुआ हमको पता लग गया, क्या पता ऐसे कुछ पीरियड आए मार्केट के अंदर जहां पे हमारी 6 महीने सेल ना हो और हमको पूरे एक्सपेंसेस करने पड़े। तो यहां पे एक नया कंसेप्ट निकल के आया, वो है बर्निंग रेट। मुझे काम करने के लिए कितने पैसे की रिक्वायरमेंट होती है मंथली, अगर मेरा एक भी प्रोडक्ट ना बिके तो अब मेरे को पता लग जाता है कि भाई मेरी बर्निंग रेट इज 3 लाख रुपए महीना। अब 3 लाख रुपए महीने का मतलब क्या हुआ, मैं रेंट देता हूं, मैं इंप्लॉइज की सैलरी देता हूं, वो भी जितने भी ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं मैं उसको करता हूं और 3 लाख रुपए महीना मेरा लगता है। तो मुझे कोशिश करनी है मेरे पास 6 से 8 महीने का हमेशा रिजर्व पड़ा रहे, अलग से कभी भी कुछ भी मिसहैप होता है तो मेरे पास बैकअप हो। ये ना हो कि कल को मार्केट पूरी क्रैश करे और मेरा बिजनेस खत्म। मान के चलते हैं किसी बेचारे बंदे के पास 5 लाख रुपए थे, अब 3 लाख रुपए का उसका रेगुलर था बिजनेस, उसका कैश फ्लो चल रहा था, वो खुश था क्योंकि 5 लाख रुपए उसके पास पड़ा हुआ था, वो वर्किंग कैपिटल में चलता रहता था। अब 3 लाख रुपए महीने का खर्चा था, हमेशा कुछ ना कुछ पैसा बच जाता था क्योंकि वो सेल के ऊपर ऑपरेट करता था। उसको डेली के अंदर बहुत पैसा ऊपर नीचे कर देता था, बहुत कम मार्जिन के ऊपर भी बहुत महीने के एंड में पैसा बच जाता था। पर अब क्या हो रहा है, अब उसको घर पे बैठना पड़ रहा है, एम्प्लॉयज को सैलरी देनी पड़ रही है, ऑलमोस्ट 1.5 महीने के अंदर वो सारा पैसा खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद वो कंपनी बंद हो जाएगी। तो अगर हमने अपनी बर्निंग रेट को पहले से कैलकुलेट कर रखा हो तो हम बैकअप प्लान्स बना सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कंटिंजेंसी प्लान, जो कि हमारा अगला है। अगर मैं बात करके चलूं, बाउंस जो कंपनी है, जो बाइक बनाने वाली ई बाइक वाली कंपनी है, उनके जो को फाउंडर है उन्होंने अपनी पूरी सैलरी कट कर दी है और उन्होंने अपने इंप्लॉइज की भी सैलरी कट करी है। आपने देखा होगा बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां इंप्लॉइज की सैलरी कट कर रही है। वो क्यों कर रही है, ताकि वो सरवाइव कर सके, इस पीरियड को सरवाइव कर सके। बाउंस के सीईओ का कहना है कि इसकी वजह से, ये जो हमने सैलरी कट करी है, इसकी वजह से हमको 30 महीने का रनिंग पीरियड मिल जाएगा। इसका मतलब 30 महीने तक कंपनी रन कर सकती है। इसका मतलब उन्होंने अपनी बर्निंग रेट पहले से ही कैलकुलेट कर रखी है। इसलिए ही आप देखोगे अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स
सक्सेसफुल जाते हैं क्योंकि उनके पास दिमाग होता है। अब कई लोग कहेंगे उनको फंडिंग मिलती है, इसलिए भाई उनके पास फंडिंग इसलिए मिलती है क्योंकि उनके बिजनेस कंसेप्ट हमेशा अच्छे होते हैं। तो यहां से अपने को एक और चीज सीखने को मिल गई कि हमको अपने बर्निंग रेट को हमेशा से समझ के रखना है कि मंथली एक्सपेंसेस मेरा कितना रहेगा। अगला पॉइंट जो मैंने बोला था, कंटिंजेंसी प्लान। कंटिंजेंसी मतलब बैकअप प्लान। बैकअप प्लान का मतलब क्या हुआ, बाई चांस कल को कुछ भी हो जाता है, जैसे एक लॉकडाउन आया कल को, अब आपको पता लग गया लॉकडाउन, आपने अपनी लाइफ के अंदर देख लिया, आप एक्सपेक्ट करके चलो कभी भी लॉकडाउन आ सकता है अगले बिजनेस के अंदर। तो अब लॉकडाउन आएगा, आपको उसका पहले से ही बैकअप बना के चलना है कि भाई अगर ऐसा कुछ होता है मार्केट के अंदर तो मैं क्या करूंगा। अगर आप पहले से प्रिपेयर रहोगे डे वन से, तो आप बैकअप रख के रहोगे। अब मान के चलो अभी मोदी जी आए, उन्होंने बोला है लॉकडाउन हो गया और कंप्लीट लॉकडाउन है। अब बहुत सारे कंपनीज होगी जिनकी एम्प्लॉइज घर से काम कर रहे हैं, पर उनके पास सारी की सारी चीजें नहीं है, उनके पास कंप्यूटर नहीं है, उनके पास बहुत सारी एसेट्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कंपनी ने पहले से ही कंटिंजेंसी प्लान नहीं बना रखा था कि भाई ये जो लॉकडाउन आएगा, इस लॉकडाउन के चक्कर में मेरे एम्प्लॉइज घर चले जाएंगे और वो ऑपरेट नहीं कर पाएंगे ढंग से, और इसके चक्कर में मेरा पूरा बिजनेस ठप हो जाएगा। मैं अपनी बात करके चलता हूं, लपास को मैंने अपने एम्प्लॉइज को अनाउंसमेंट से पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि अब घर बैठ के काम करो। अब क्या हुआ, मैंने उनको पहले से ही प्लान बता दिया आपको ये करना है। अब हमारा जो नंबर है, हमारा नंबर ऑफिस में रहता था, अब जो हमारी कॉलिंग वाली एम्प्लॉय है, मैंने उसको कहा ये नंबर अपने घर ले जाओ। अब मान के चलो, मैं मान के चलता कि अभी हमको मौका मिलेगा, मैं अपने एम्प्लॉयज को कुछ ना कुछ बैकअप दे दूंगा, तो मेरा फोन तो ऑफिस में पड़ा रहता, शायद मेरे कंप्यूटर और कुछ एसेट्स, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट फाइल जो कि बिजनेस करने के लिए हमारे को चाहिए थी, वो तो ऑफिस में पड़ी रहती। इसके चक्कर में क्या होता, हमारी अगर ये लॉकडाउन पीरियड लंबा भी रहता तो हमारे एम्प्लॉयज कुछ काम नहीं कर पाते। आप हमारे नंबर पे कॉल करते, कोई उठाता ही नहीं। अभी भी पूरी टीम हमारी ढंग से ऑपरेशनल नहीं है क्योंकि इंटरनेट का बहुत ज्यादा इशू आ रहा है। मैं भी उसका भी कोई बैकअप प्लान सोच रहा हूं कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, पर एक बैकअप का प्लान तो हमारा निकल गया कि हमने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि ऐसा कुछ होगा तो हम ऐसा कुछ कर लेते हैं। इसको कहते हैं कंटिंजेंसी प्लान। अब यहां से एक और चीज पता लगती है कि एक ही रेवेन्यू सोर्स के ऊपर नहीं रिलाई करना है। एग्जांपल देके चलता हूं मैं अपना ही अगेन। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं इंटरनेशनल, जिनकी हम एड चलाते थे, जिनके हम गूगल एड चलाते थे, और वो किस इंडस्ट्री से थे? बेकरी इंडस्ट्री से, फूड इंडस्ट्री से। तो अब खाने वाला तो कोई है नहीं, और सारे के सारे यूएस यूके के थे। अब वहां पे ये चीजें तो चल नहीं रही, तो उन्होंने अपनी सारी की सारी कैंपेन लगा दी है होल्ड पे। अब कैंपेन होल्ड पे लगने की वजह से जो मेरे को मंथली रेवेन्यू आ रहा था वो तो जीरो हो गया। एम्प्लॉयज की सैलरी पूरी जा रही है, हर चीज की पूरी जा रही है, तो यहां पे देखा जाए तो मेरा लॉस होना शुरू हो गया। अब किस्मत मानो, भगवान की देन मान के चलो, मैंने एक बैकअप प्लान बना के रखा था, जो कि मेरा बैकअप नहीं था पर वो बन गया इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर। वो है मेरे कोर्सेज। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं कोर्सेज के ऊपर इतना ज्यादा फोकस करूंगा। मैंने स्टार्टिंग में पहला बैच इसलिए निकाला था कि यार मैं एम्प्लॉयज को ट्रेन करूंगा, मतलब मैं स्टूडेंट्स को ट्रेन करूंगा, उनमें से एम्प्लॉयज निकाल दूंगा, मेरे पास एक अच्छी टीम बनती जाएगी, मेरे पढ़ाए हुए बंदे हो गए और मुझे पता होगा कौन सा बंदा कैसा है। स्टार्टिंग में मेरे को इंस्टीट्यूट शुरू करने का यही रीजन था। कुछ बैचेस के बाद जब मेरे पास समझ में आ गया कौन कौन बच्चा कैसा कैसा है, उसके बाद मेरे को मजा आने लग गया पढ़ाने के अंदर। मैं बैच चलने दे रहा था, मैंने कहा ठीक है, जो जो अच्छे लगेंगे उनको हायर करते भी जाएंगे और साथ के साथ बैच पढ़ाने में मजा आ रहा है तो पढ़ाते भी रहो। अब लोग कह रहे थे ऑनलाइन लेके आओ, ऑनलाइन लेके आओ, ऑनलाइन लेके आओ। अब मैं घर बैठा हूं, आप लोग भी घर बैठे हो, तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई मेरे लिए अपने आप ही कि भाई कोर्सेज आप बना के बेच सकते हो और कितना अच्छा रेवेन्यू सोर्स हो सकता है। जहां मेरा वहां पे प्रॉफिट घटा है, जहां वहां पे लॉस ले रहा हूं, यहां पे मैं उसको थोड़ा सा रिकवर कर सकता हूं। एटलीस्ट मैं अपने एम्प्लॉयज की सैलरी तो निकाल ही सकता हूं इस तरीके से। तो ये एक मेरे लिए बहुत बड़ी लर्निंग थी। मैं जिस चीज को ऐसी मान के चलता था यार एक पार्ट टाइम है, एक हॉबी है, यूट्यूब को भी मैं एज अ पार्ट टाइम हॉबी लेके चलता था, आज ये चीज मुझे अर्न करके दे रही है। आज ये चीज मुझे फ्रस्ट्रेशन से बचा रही है। मेरे पास काम करने के लिए है घर पे कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव्स। आज क्लाइंटों ने अगर कैंपेन रुकवा दी है, मेरे पास कुछ ना कुछ है करने के लिए। मैं कोर्स बना सकता हूं, मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर काम कर सकता हूं, मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर काम कर सकता हूं, मैं और जो अलग अलग स्टार्टअप्स है अपनी, उनकी फ्यूचर प्लानिंग के ऊपर काम कर सकता हूं। तो मेरे को तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है, पर मैं अगर सिर्फ एक ही बिजनेस के ऊपर रिलाई करके बैठता तो मेरे को बहुत नुकसान हो सकता था। यहां से एक और चीज निकल के आती है, वो है हमको अपने बिजनेस को ऑटोमेशन की तरफ लेके जाना है। ऑटोमेशन का मतलब मेरे को कोशिश करनी है कि यार मैं अगर ना हूं, मेरे एम्प्लॉयज अगर ना आए,
तो भी मेरा काम चलता रहे। ऐसा कुछ हो सकता है क्या मेरे बिजनेस के अंदर? वो आपको सोचना पड़ेगा। अगर ये कर सकते हो तो इससे अच्छी चीज कोई नहीं है। फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर आती है, इससे बड़ी प्रॉब्लम भी आती है, तो भी आपका बिजनेस सर्वाइव कर जाएगा। हाँ, इस सिचुएशन को सर्वाइव करना बहुत सारे बिजनेस के लिए ऑलमोस्ट बहुत मुश्किल है। बहुत सारी कंपनीज ने अपना बैकअप करोड़ों रुपया निकाल के रख दिया है। बहुत सारी कंपनी अपने शेयर बेच रही है ताकि उस पैसों को रिजर्व रख सके, क्योंकि वायरस के चक्कर में, लॉकडाउन के चक्कर में बहुत सारी इकोनॉमिक क्रैशेस आएंगे, कंपनियां भी डिफॉल्ट करेगी, रिसेशन भी कह दिया है आईएमएफ ने। तो बहुत सारे फैक्टर्स इकट्ठे इंपैक्ट कर सकते हैं। तो फिर भी अगर आप पहले से ही सोच के रखो तो बहुत अच्छा रह सकता है। नीचे कमेंट के अंदर बताओ आपका बिजनेस क्या है और आप उसको किस तरीके से ऑटोमेट करना चाहते हो। अगली एक इंपॉर्टेंट चीज टिप दे रहा हूं, मैं कुछ लर्निंग नहीं बता रहा। टिप ये है कि अगर ये लॉकडाउन पीरियड है, आप बिजनेस करते हो, तो एक तरह से आपके बिजनेस के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। आप बैठ के अपने बिजनेस को समझ सकते हो कि मैं किस प्रोडक्ट के ऊपर कितना प्रॉफिट मार्जिन ले रहा हूं, मेरे कॉम्पिटिटर क्या करते हैं, वो कितने मार्जिन में ऑपरेट करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग की बात करके चलो तो डिजिटल मार्केटिंग में समझ सकते हो आप उनको कि यार किस तरीके से वो मार्केटिंग कर रहे हैं और किस तरीके से मैं उनकी मार्केटिंग को काट सकता हूं या फिर उनसे अच्छी मार्केटिंग कर सकता हूं। क्या ऐसा यूनिक सेलिंग पॉइंट है जिसकी वजह से वो मुझसे आगे है? क्या वो सिर्फ प्राइस के चक्कर में ही आगे आ रहे हैं? और उनके क्लाइंट्स मुझसे ज्यादा बड़े क्यों हैं? उनका पोर्टफोलियो मुझसे ज्यादा बड़ा क्यों है? अगर आपको चीजें पता लग जाती है कि ये चीजें, तो आप भी तो उन चीजों को अपने बिजनेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हो ना। पहले आपको अपने बिजनेस से टाइम नहीं मिलता था, पर आज आपको टाइम मिलता है। अगला पॉइंट जो कि मैंने सीखा वो है फैमिली को टाइम देना। मैं पिछले जब से मैंने ट्रेनिंग शुरू करी है तब से मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे रहा था। देने का मतलब मैं मंडे टू फ्राइडे अपने बाकी से बिजनेस पे टारगेट करता था और सैटरडे संडे मैं अपनी ट्रेनिंग पे टारगेट करता था और कॉन्टिन्यूसली ये चल रहा था विदाउट ऑफ। 3-4 महीने के बाद जब बैच खत्म होता था तब मैं कुछ दिन का 15-20 दिन का ब्रेक लेता था और उसके अंदर मैं कहीं घूम फिर आता था। फैमिली को मैं प्योरेस्ट पार्ट ऑफ टाइम नहीं दे रहा था अपनी जिंदगी का, जो आज मैं दे पा रहा हूं। मेरे को पता लग रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मजा आ रहा है। मतलब रिलैक्सेशन, एक अलग लेवल की रिलैक्सेशन मिल रही है, मेंटल पीस मिल रहा है। अगली चीज जो कि बिजनेसमैन करते हैं उसको कहते हैं बर्न आउट। बर्नआउट का मतलब क्या होता है? आप काम करते रहते हो, आप फ्रस्ट्रेट होने शुरू हो जाते हो, आप थकने शुरू हो जाते हो, पर आपको रियलाइज नहीं होती वाली चीज। मेरे पास एक सुपर पावर होती थी आज से 1.5-2 साल पहले, अब वो धीरे धीरे टाइम टू टाइम खत्म होती जा रही थी। अब वो सुपर पावर वापसी आ गई। सुपर पावर नहीं कहूंगा, वो थी मेरी एक कंसंट्रेशन का लेवल। कंसंट्रेशन का लेवल का मतलब अगर मैं यहां पे फोकस करके बैठा हूं ना और यहां पे कुछ भी हो रहा होता तो मुझे पता नहीं लगता था यहां पे क्या हो रहा है। मतलब मेरी कंसंट्रेशन इस टाइप की होती थी, अगर मैं किसी चीज पे फोकस कर रहा हूं तो उसी पे करता था, मुझे आसपास का कुछ नहीं पता होता था। अगर मैं कोई कोर्स कर रहा हूं और मम्मी आके बोल रही है बेटा ये ले आएगा वो ले आएगा, मेरे को नहीं सुनाई दे रहा। मम्मी बोल रही है बस मुझे पता है कुछ बोल रही है मम्मी, पर मेरे को सुनाई नहीं दे रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अगर कई लोग कहते हैं कि मम्मी दूर खड़ी है इसलिए, मैं कह रहा हूं अगर मैं यहां खड़ा हूं, मम्मी यहां खड़ी है और मेरा टीवी यहां चल रहा है जिसके ऊपर मैं कोर्स कर रहा हूं, मेरा कोर्स पे फोकस है, मैं मम्मी को स्किप कर सकता था और वो चीज मेरी वापसी आनी शुरू हो गई। क्यों आनी शुरू हो गई है? क्योंकि मैं रिलैक्स करने लग गया हूं। तो अगला बहुत ज्यादा बड़ा लेसन है वो है रेस्ट करना। रेस्ट करोगे तो आप अपना फुलेस्ट पोटेंशियल यूज कर पाओगे। रेस्ट मतलब सो। अब ये टाइम मिल रहा है आपको, अब पहले आप 7 घंटे सोते थे, आज 8-9 घंटे सो। पहले आप 5 घंटे सोते थे, आज 8-9 घंटे मजे से सो। आपके पास टाइम है। अब कई लोग कहेंगे मैं तो पूरा काम कर रहा हूं। ईमानदारी से मैं बता रहा हूं कि मेरे तो भाई एफिशिएंसी घटी है। एफिशिएंसी इन द सेंस, मैं जहां 12-13-14 घंटे बैठ के घर पे ऑफिस में बैठ के काम कर लेता था, आज मुझसे घर पे बैठ के काम नहीं हो रहा। क्योंकि काम करता हूं, कभी बीवी आ जाती है, कभी मम्मी पापा आ जाते हैं, कभी कोई कुछ कहता है ये कर लो वो कर लो वो कर लो, और मुझे भी मजा आ रहा है उनके साथ पार्टिसिपेट करने में, क्योंकि मेरे को भी, मेरी रिसेंटली शादी हुई है तो मेरे को भी वहां पे मजा आ रहा है। तो ये थे मेरे तरफ से लेसन्स जो कि मैंने सीखे और आप भी सीख सकते हो इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर। मैं अगेन कहूंगा चीजें अप्लाई करने से होता है, पढ़ने से कुछ नहीं होता। अप्लाई करोगे तब भी अलग बन पाओगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, अगर ये लॉकडाउन पीरियड के बाद आप चेंज होके नहीं निकले हो, चेंज इन द सेंस मेंटली, आप हमेशा चाहते थे कि मैं मेंटली काम रहूं, या फिर आप हमेशा चाहते थे कि यार मेरे को एक नया स्किल मिल जाए, कोडिंग मिल जाए, सिंगिंग मिल जाए, ये मिल जाए, पर जिंदगी में टाइम नहीं था, और इस लॉकडाउन पीरियड के बाद अगर आप उस चीज को अच्छे तरीके से डेवलप करके नहीं निकलते तो इसका मतलब यह है कि आप लेजी थे। ये नहीं था कि आपके पास टाइम की कमी थी। उम्मीद करता हूं वीडियो में मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।